इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह एक एलियन एक गांव पर कब्जा कर लेता है और किस तरह हमारी कहानी के एक पुराने किरदार ने गांव वालों की रक्षा के लिए उन्हें एक जादुई तलवार दी। अगर आपने अभी तक यह कहानी नहीं देखी है तो इस कहानी के बाद जरूर इसका पहला भाग देखें और इस चैनल की रोमांचक कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी कारणवश हमारे पहले भाग में YouTube पर कुछ आवाज म्यूट हो गई है तो वह सीन भी इस वीडियो के अंत में है। आप यह वीडियो देखकर वह सीन भी देख सकते हैं। धन्यवाद। अब देखते हैं आगे क्या होता है। गांव में बहुत दुख दर्द और भुखमरी फैल गई थी और गांव के सारे मवेशी वह सुप्रीम लीडर एलियन था वह लेकर जा रहा था। गांव वालों ने एक गुप्त मीटिंग बुलाई जिसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही थे। वहां पर उस एलियन को मारने के लिए दो जादुई हथियार ढूंढने की बात चली। तभी रामू नाम के एक आदमी ने कहा कि वह एक जादुई जंगल जानता है जहां उसका एक साथी पहले भी गया था और वह लोग यह तय करते हैं कि दो लोग गांव में रुकेंगे और दो लोग उस जंगल में उस हथियार को ढूंढने जाएंगे। जब वह दो लोग गांव के बाहर निकलते हैं तो वहां पर उन्हें एलियन मिल जाता है। वह उनसे पूछता है कहाँ जा रहे हो तुम लोग मेरी इजाजत के बिना। सरपंच कहते हैं कि गांव में अब मवेशी की कमी हो गई है तो हम दूसरे गांव मवेशी लेने जा रहे हैं ताकि हम आपकी सारी जरूरतें पूरी करें। यह बात सुनकर उसने उन दोनों को जाने दिया। वह दोनों उस जादुई जंगल की खोज में निकल पड़े। वह अपने गांव से काफी दूर आ गए और एक दूसरे गांव में पहुंचे। उन्होंने उस गांव में कुछ लोगों से पूछा कि वह लोग किसी जादुई जंगल के बारे में जानते हैं या नहीं। फिर उन्हें हमारी कहानी का एक पुराना किरदार नामकरण मिला। नामकरण उस जादुई जंगल के बारे में कई सारी बातें जानता था। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि नामकरण को उस जंगल के बारे में इतनी जानकारी कैसे है तो इस कहानी को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा हटके अलग कहानियां देखने को मिलेगी और कमेंट करें कि आपको हमारी कहानियां कैसी लग रही है और इस चैनल पर जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नामकरण उन्हें एक जादुई दरवाजे की ओर लेकर जाता है और उनसे कहता है आपको जादुई जंगल में जाकर एक ड्रैगन को ढूंढना है और उसे अपने साथ लड़ने के लिए मनाना है। वह डरते हुए उस जादुई जंगल में जाते हैं और उन्हें वह सब चीजें मिलती है जो नामकरण को मिली थी और वह वहां ड्रैगन ढूंढने लगते हैं। चलते चलते उन्हें एक गुफा मिली। उन्होंने सोचा कि उस गुफा में ही वह ड्रैगन होगा। वह लोग डरते हुए उस गुफा में गए। उन्होंने देखा कि वहां एक ढोल पड़ा हुआ है और उन्होंने सोचा कि शायद इस ढोल को बजाने से वह ड्रैगन जाग जाए। तो वह जोर जोर से ढोल को बजाने लगे। उन्हें ढोल बजाते हुए बहुत देर हो गई थी। फिर अचानक से गुफा में से दो डरावनी आंखें नजर आई और उस गुफा में से आग की लपटें आने लगी। उस गुफा में से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकला। उस ड्रैगन ने पूछा क्यों आए हो तुम यहाँ और मेरी नींद क्यों खराब की। तो गांव के सरपंच ने पूरी बात बताएं कि कैसे वह उस एलियन से बहुत परेशान है। यह सब उस ड्रैगन ने सुना और कहा मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे। सरपंच ने कहा हमारे पास जो कुछ भी था वह सब उस एलियन ने ले लिया है और अब हमारे पास हमारा शरीर ही बचा है। अगर तुम जीत जाते हो तो तुम हमें खा सकते हो। यह बात सुनकर उस ड्रैगन को उन पर दया आ गई और वे उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। वह उस ड्रैगन के साथ मिलकर तीसरे और आखिरी हथियार को ढूंढने निकल पड़े। चलते चलते वह लोग एक शहर में पहुंचे। उन्होंने देखा कि इस शहर पर भी एलियन का कब्जा है और इस शहर को भी मदद की जरूरत है।
उन्होंने ड्रैगन से कहा कि तुम चाहो तो इन लोगों की मदद कर सकते हो और ड्रैगन उन लोगों की मदद करने चला गया। ड्रैगन में उस एलियन से लड़ाई की और उसे मार डाला। उस ड्रैगन को देखकर शहर के लोग हैरान भी थे और खुश भी थे। लेकिन सरपंच को अभी भी इस बात की चिंता थी कि वह तीसरा हथियार कैसे ढूंढ पाएंगे। अब वह उस शहर से बाहर आ गए थे और उन्होंने अब अलग होने का फैसला किया। सरपंच ने कहा, ड्रैगन अब तुम किसी और दिशा में जाओ और छुपकर वह जादुई हथियार ढूंढो और हम अपने गांव में जाकर गांव वालों का हाल देखते हैं। वह दोनों डरते हुए धीरे धीरे गांव के अंदर गए। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उन्हें वह एलियन देख ना ले, क्योंकि उन्होंने गांव से बाहर आने के लिए झूठ बोला था और उन्हें काफी दिन हो गए थे वह गांव में नहीं गए थे। वह दोनों गांव में गए और उन्होंने देखा कि गांव का हाल अब पहले से भी बहुत बुरा था। तो उन्हें पता चला कि उस एलियन को मवेशी नहीं मिलने पर वह लोगों के घर जला रहा है और लोगों को ही मार रहा है। यह सब सुनकर सरपंच और चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि वह ड्रैगन जल्दी से जल्दी तीसरा हथियार लेकर आ जाए। और कुछ दिनों बाद वह ड्रैगन वापस आया और उसे देखकर सभी गांव वाले हैरान हो गए। सरपंच ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, यह हमारे साथ है। और फिर ड्रैगन ने कहा, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वह तीसरा हथियार मुझे कहीं नहीं मिला। यह बात सुनकर सब लोग निराश हो गए। तभी वह लाल रोशनी वहां पर आ गई और उस ड्रैगन को और सरपंच को उस रोशनी ने कहा कि तुम्हें गांव के बाहर जाना है। वह ड्रैगन और गांव का सरपंच गांव के बाहर जाते हैं और वह एलियन वहां पर आता है और उनसे कहता है, अब मैं सबको मार डालूंगा। अब मैं इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगा क्योंकि तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की है। यह बात सुनकर सरपंच को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि अब मैं तुमसे नहीं डरता, तुम चाहो तो मुझे मार डालो लेकिन मैं लड़कर मरना चाहूंगा। यह बात सुनकर वह एलियन उस रोशनी को सरपंच की ओर भेजता है ताकि वह उसे मार डाले। जैसे ही रोशनी सरपंच के पास आती है, अचानक से वे जादुई तलवार वहां पर प्रकट हो जाती है और सरपंच उस तलवार से जोर से एक वार करता है, जिससे वे रोशनी एक उड़नतश्तरी में बदलकर टूट जाती है। एलियन को बहुत गुस्सा आ जाता है जैसे ही वह सरपंच पर वार करता है, तो ड्रैगन भी एलियन पर वार कर देता है। ड्रैगन और एलियन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन ड्रैगन बहुत घायल हो जाता है और वह हारने लगता है। तभी सभी गांव वाले वहां पर आ जाते हैं और वे देखते हैं कि ड्रैगन बहुत घायल है। इस तरह ड्रैगन को देखकर वह सभी गांव वाले उस एलियन से कहते हैं कि तुमने हमारे दोस्त को मारा जो हमें बचाने आया था। अब हम तुमसे नहीं डरते, तुम चाहे जो कर लो, हमारा हम लड़ेंगे। गांव वालों की यह बातें सुनकर उस ड्रैगन को भी खुशी हुई और एक बार वह फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो गया। और इस बार उस ड्रैगन ने उस एलियन पर ऐसा वार किया कि वह एलियन इस बार उस ड्रैगन के वार से बच नहीं पाया और मर गया। उस एलियन के मरते ही सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए और ड्रैगन की जयकार करने लगे। गांव के एक आदमी ने सरपंच से पूछा कि हमें तो दो ही हथियार मिले और हमने दो ही हथियारों से उस एलियन को मार डाला। सरपंच ने कहा, नहीं, हमने तीनों हथियार का इस्तेमाल किया। मैं बताता हूँ कैसे। पहले हथियार से हमने उस रोशनी को मारा जो कि तलवार है। दूसरा हथियार वह ड्रैगन है जिसने उस एलियन को मारा। और तीसरा हथियार सबसे बड़ा था और वह है हमारी एकता और निडरता थी, जिसने उस ड्रैगन को दोबारा उठने और लड़ने की ताकत दी। अब काफी समय बीत गया था और गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। ड्रैगन ने सरपंच को गांव के बाहर बुलाया और उससे कहा, अब काफी समय हो गया है और अब आप लोगों का काम भी ठीक है, तो मुझे जाना होगा। यह बात सुनकर सरपंच उदास हो गया, लेकिन उसने कहा,
ठीक है मित्र, हम सभी गांव वाले तुम्हारा जितना धन्यवाद करें वह कम है, लेकिन मैं सभी गांव वालों की तरफ से तुम्हें एक बार फिर से धन्यवाद कहता हूं और मैं आशा करता हूं कि तुम जहां भी रहोगे ठीक रहोगे। और एक अच्छी दोस्ती का वादा लेकर वह दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। धन्यवाद। म्यूट सीन। उन्हें एक अजीब और डरावना जानवर दिखाई दिया। सभी गांव वाले उसे देखकर डर गए और चिल्लाने लगे। फिर अचानक से उस राक्षस ने एक अजीब रोशनी गांव वालों के ऊपर मारी और वह सब उसकी बात सुनने लगे, सभी एक जैसा व्यवहार करने लगे। वह सब उस जानवर को सुनने लगे। उसने कहा, मैं कोई जानवर नहीं हूं, मैं दूसरी दुनिया से इस गांव पर कब्जा करने आया हूं। यह सब गांव वालों ने सुना, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाए क्योंकि उस दूसरी दुनिया के प्राणी ने उन पर कोई जादू किया था। उसने कहा, तुम मुझे सुप्रीम लीडर बुला सकते हो। उसने कहा कि अब यह गांव मेरा है, मुझे रोज खेत से एक गाय चाहिए। और उसने कहा कि किसी भी गांव वाले ने कुछ होशियारी दिखाई तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और यह सब कहकर वह वहां से चला गया और गांव वाले कुछ नहीं कर पाए। अगले दिन सभी गांव वालों ने एक पंचायत बुलाई और सरपंच ने कहा, देखो भाइयों, हम अब कुछ नहीं कर सकते, वह तो ताकतवर है और हमें उसे जो चाहिए देना होगा।